नमस्कार, मैं रविश कुमार। मोदी सरकार के दो सगे भाई ईडी और सीबीआई कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह नारा गढ़ा है, लेकिन अब तो एक और नारा उन्हें गढ़ना पड़ सकता है कि मेहुल भाई के कौन कौन भाई। अब भाइयों की मिसाल रामायण की जगह मेहुल भाई के भाइयों से दी जाने लगी है कि 13,000 करोड़ के घोटाले में चार्जशीट होने के बाद भी मेहुल भाई आज तक भारत नहीं लाए जा सके हैं। मेहुल भाई आज तक भारत से फरार चल रहे हैं। इस कंट्री को छोड़कर मेहुल भाई भाग गए हैं। मेहुल भाई को पकड़ने के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, अब वापस ले लिया है। मेहुल भाई दुनिया के अन्य देशों में कहीं भी आने जाने के लिए आजाद हो गए। जून 2022 में ईडी ने मेहुल भाई, उनकी पत्नी प्रीति पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। 2018 और 2020 में भी ईडी ने मेहुल चौकसी के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर की। इस लेवल के भगौड़े हैं मेहुल भाई। इनके पीछे आप दिन रात ईडी सीडी की खबरें नहीं देखेंगे। मेहुल चौकसी को एंटीगुआ जैसे देश से नहीं लाया जा सका। 2018 से यह आदमी भागा हुआ है मगर पकड़ में नहीं आया। हिंदुस्तान टाइम्स के नीरज चौहान ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने इंटरपोल के इस फैसले का काफी विरोध किया, मगर इंटरपोल ने सरकार के पक्ष से असहमति जताई। साथ ही चौकसी के इस आरोप को पहली नजर में सही पाया कि उसे भारतीय एजेंसियों ने अगुवा करने की कोशिश की थी और ये कि उसे भारत में निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिलेगी। क्या इससे किसी की नाक नहीं कट रही है कि मेहुल भाई भारत से भाग भी गया और इंटरपोल को समझा भी ले रहा है कि उसे भारतीय एजेंसियों ने अगुवा करने का प्रयास किया, भारत में उसे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी। क्या इससे किसी की भावना आहत हुई? कानून मंत्री किरण रिजिजू का एक बयान ट्विटर पर पसरा पड़ा है। राहुल गांधी के संदर्भ में कानून मंत्री कह रहे हैं कि कोई बच नहीं पाएगा। जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बयान को मेहुल भाई सुन लेंगे तो हंसते हंसते एंटीगुआ में हुआ करने लग जाएंगे। वैसे कोई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, भारत पाकिस्तान और चीन से नीचे चला गया है। 137 देशों में 125वें नंबर पर आ गया है। रूस यूक्रेन में पिछले 1 साल से जंग चल रही है, फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में इनकी पोजीशन भारत से बेहतर है। कैसे हो सकता है? रूस को 70वें और यूक्रेन को 92वें नंबर पर रखा गया है। इसलिए जरूरी है कि मेहुल भाई, नीरव भाई और जितने भी इस टाइप के भाई हैं यहां और वहां भारत आएं और यहां आकर यहां की जांच व्यवस्था पर जोर जोर से हंसें, ताकि हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग ऊपर हो जाए। ये सारे नाम उस एक नाम से जुड़ते चले जाते हैं जो कभी भी इन नामों के बारे में नहीं बोलते हैं। सबका मालिक एक है, मगर ध्यान रहे आप उस मालिक का नाम ना लें, विपक्ष को ही लेने दें। गौर कीजिए कि कानून मंत्री ने राहुल गांधी के बारे में तो कह दिया, मगर अदानी समूह पर जो आरोप लगे उसे लेकर ऐसी बात नहीं कही उन्होंने कि कोई नहीं बच पाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर तो उनकी नजर से गुजरी होगी कि रक्षा उत्पादन में लगी कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का पैसा लगा है। इसके बाद भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री तक ने कुछ नहीं बोला। कानून मंत्री ने नहीं कहा कि कोई नहीं बच पाएगा। आखिर मेहुल भाई से लेकर गौतम भाई, विनोद भाई के कारनामों की जांच कौन करेगा? क्या अब किसी ओझा औघड़ का सहारा लेना पड़ेगा कि आप ही झाड़ फूंक कर कुछ फैसला दे दीजिए? ऐसा लगता है कि फ्रॉडों को ऐश करने का वरदान मिल गया है। देश में हर साल लाखों लोग यूपीएससी की परीक्षा में फेल होते हैं। कोचिंग में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि ये सारे नौजवान किरण भाई पटेल से प्रेरणा लें और आईएएस बनकर, नकली आईएएस बनकर उच्च सुरक्षा में उच्च स्तरीय यात्रा का लाभ प्राप्त करें। इस फ्रॉड की कहानी भी राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर जीने मरने वालों की संगत और सोहबत से गुजरती है। बस इसकी कहानी छपनी बंद हो गई है, ताकि आप इस बेहोशी में रहें कि अब विश्व गुरु लेवल के एकमात्र देश में गलत होना बंद हो गया है। बताइए, इस पर तक चुप्पी साध ली गई। फ्रॉड की हैसियत गॉड जैसी हो गई है। गोदी मीडिया बीच बीच में
दाऊद इब्राहिम के भारत लाए जाने को लेकर कहानियां ठेलता रहता है ताकि आपके भीतर का एंटी मुस्लिम उसके बहाने एक भगौड़े माफिया के बहाने जागने लगे और आप अपनी नफरत को सही मानते हुए पाल पोस कर बड़ा करते रहे। मगर वही नफरत मेहुल भाई जैसों के लिए नहीं नजर आती है, वरना आप उस सर्वोच्च नेता से पूछ सकते थे कि 13,500 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड का आरोपी अभी तक फरार क्यों चल रहा है, भागा भागा क्यों है। लेकिन यह पूछना आसान नहीं है। इसे पूछने के लिए अपने भीतर की नफरत की किलेबंदी गिरानी पड़ेगी। मेहुल चौकसी के वकील कहते हैं इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया तो ये उनकी जीत हो गई है। देखते चलिए कि सीबीआई और ईडी अब क्या करती है। तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती है, तेजस्वी यादव की बहन गर्भवती है, तो उनसे पूछताछ हो गई, पूछताछ के नोटिस भेज दिए गए। इस हालत में भी जांच एजेंसी